हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पी वाई क्यूज जो आपके यूपी लेखपाल एग्जाम, लोअर पीसीएस सभी में हेल्प करेंगे। जीएस के क्वेश्चन तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी, डी अजमेर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, अजमेर। सर थॉमस रो 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। वह जहांगीर से अजमेर के किले में मिले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बंगाल के विभाजन के विरोध में डेल्टा आंध्र का वंदे मातरम आंदोलन 1907। दोस्तों, यह क्वेश्चन था कि बंगाल के विभाजन के विरोध में डेल्टा आंध्र प्रदेश में आंदोलन जो चला था उसका क्या नाम था? तो वंदे मातरम आंदोलन 1907 देख सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हर्षोत्तमराव पिंगली, लक्ष्मी नारायण आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर वास्तुकला से संबंधित था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? ऑप्शन है विरूपाक्ष मंदिर, बी तिरुपाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। देवता भगवान शिव को समर्पित है विजयनगर स्थापत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन है जिन, बी है बुद्ध और सी है ज्ञान बोधि। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष पीपल के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध एवं तथागत के रूप में जाना लगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नालंदा, बी अनंतपुरी, सी कौशाम्बी, डी जम्बिका ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्बिका ग्राम। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जन्म 540 ईसा पूर्व को नगराम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लिच्छवी राजा चेतक युगन। बचपन का नाम वर्धमान था। 11 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जुम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी तट साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए केवल की प्राप्ति हुई। इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, केवल का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। केवल अर्थात ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो संशय रहित, स्थायी हो या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख, सुख, अहंकार, संस्कार किए जाने से आत्मा के चित्त रूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को केवल्य कहते हैं। दोस्तों, ये आया चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो लोअर पीसीएस 2019 में हुआ था, फिर क्वेश्चन आया था ये। ऑप्शन वाष्पीकरण, बी संघनन, सी अपघटन, डी गलनांक। तो इसका करेक्ट आंसर है संघनन। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु में मौजूद जलवाष्प द्रव पानी में बदल जाते हैं। संघनन बादलों की रचना के लिए उत्तरदायी हैं। ये बादल वर्षा की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पॉलिटी से रिलेटेड।
मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों यह यूपी त्रिपल वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित है, जबकि संविधान को हिंदी भाषा में सुलेखन बसंत कृष्ण वेद ने किया था। इन्होंने लेखन कार्य मुक्त में किया था, जबकि संविधान के पत्रों को सजाने का काम बसंत वेद और शांत निकेतन के कलाकारों को दिया गया था। दोस्तों भारत के संविधान का आत्मा उसकी क्या है? प्रस्तावना। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है प्रस्तावना, क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल नहीं थे। ठाकुर दास भार्गव संविधान सभा के इस विद्वान सदस्य ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना के शुरुआती शब्द हम भारत के लोग यूएसए से प्रेरित हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो मल्होत्रा समिति, नरसिम्हा कमेटी, राघवन कमेटी, फिर है स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका डी ऑप्शन सही है, स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो यह 2015 में राजस्व लेखपाल में पूछा गया था क्वेश्चन, और ग्राम विकास अधिकारी 2016 में आया था क्वेश्चन। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूसी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेट में पूछा गया था, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही, केंद्र और राज्य संबंध से। केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र एवं राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे सरकारी आयोग कहा जाता है। इसके अन्य सदस्य वी शिवरामन, डॉक्टर SR सेन हैं। इसके अन्य क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, यूपी लेखपाल 2022 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 30,000 रुपये। राज्य के गरीब परिवारों की मेधावी छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन की शुरुआत की गई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो है किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी SSC BPO 2023 में आया था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर PDF डाउनलोड करनी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है 2015 में। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो इसका सी ऑप्शन से उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ये पार्ट है। जैसे भूरी क्रांति का अर्थ है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, फसल की पैदावार बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मिट्टी की उर्वरकता में सुधार, कृषि का आधुनिकीकरण। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आया था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के
प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर जे.के. मेहता। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन आया था चकबंदी लेखपाल 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कांडाला बंदरगाह। यह वीडियो एग्जाम में आया था 2023 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही, उष्णकटिबंधीय कंटक वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यह क्वेश्चन आया था यूपी त्रिपलेसी वन रक्षक 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकली है? तो इसका डी ऑप्शन सही, सोन नदी। स्वर्ण नदी भी बोला जाता है इसे। गंगा नदी के दाहिनी तट की मुख्य सहायक नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन की लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी की मुख्य सहायक नदियां रिहन नदी और कोया है। अन्य सहायक नदियां कान्हा नदी है। ठीक है, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर क्या है? पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है ए ऑप्शन अनाईमुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल राज्य में स्थित है। कार्डमम, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर त्रिकोण। ठीक है, एरिया क्या है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी क्षेत्र। ऊंचाई क्या है इसकी? 2695 मीटर। यह क्वेश्चन आया था जूनियर असिस्टेंट 2020 में। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेडियो तरंग संचरण के लिए पृथ्वी के वायुमंडल की परतें से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयोग की जाने वाली वायुमंडल की परत है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन आयन मंडल। पृथ्वी की सतह से 60 से 640 किलोमीटर फैले वायुमंडल के हिस्से में आयन मंडल कहा जाता है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आयन मंडल की सबसे निचली परत डी परत विशिष्ट विद्युत और चुंबकीय तरंगों को परावर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। आयन मंडल के उच्च क्षेत्र सभी प्रकार की रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं जिससे संचार सक्षम होता है। यह भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव्स। ठीक है, आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल 0 से 12 फिर 12 से 50 किलोमीटर तक क्या है। समताप मंडल 50 से 80 मध्य मंडल 60 से 80 डी परत ई परत ए परत आयन मंडल। ठीक है, फिर नया क्वेश्चन है एक अगला हिस्ट्री और एग्रीमेंट से रिलेटेड। जैसे आया है मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया गया। तो यह राजमंडी परिषद क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। तो इसका सही आंसर है बी शिमला। 1857 का सिपाही विद्रोह एक ऐतिहासिक प्रश्न क्या आया था। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। राजमंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन आया। एनफील्ड राइफल्स। ठीक है, कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का यही विद्रोह का तात्पर्य कारण था। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है। यूपी त्रिपलेसी ASO 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ए ऑप्शन सही 1878।
वर्ष 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जिसने भारतीयों को बिना लाइसेंस के शस्त्र हथियार रखना व उनका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की तरह फिर से कोई विद्रोह हो, जबकि यूरोपीय और एशियाई लोगों को इससे छूट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने देश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। यूपी SSC ASO में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन सही है, रॉलेट एक्ट अधिनियम। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह आह्वान किया था। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।